कितना पूरे साल के लिए करना है, नहीं 6 महीने के लिए करना है। पूरे साल के लिए करना होता तो हम भी बस यही तक करते और उसके आगे कुछ नहीं करते। तो ज्यादा कौन है, भारी कौन है, भारी ये वाला साइड है। तो ये क्या करेगा, दोनों साइड कब्जा मारे, चलो इसको कब्जा करवा देते हैं, एक्सपेंस पे ऐड हो जाएगा। क्योंकि भले मैं अब भी नहीं पे कर रहा हूं, लेकिन आगे तो मुझे पे करना पड़ेगा। छोड़ देगा क्या सामने वाला, बिना सैलरी लिए मेरे पास काम करेगा नहीं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एबीटी में भी आपको हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी क्या हेल्पफुल होने वाला है। ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। और ये आप ऑलरेडी जब आप सम सॉल्व करते हो अकाउंट्स के, तो वहां पे आप ये चीजें परफॉर्म करते हो, तो ये ऑलरेडी आपको चीजें आती, बस चीजें थोड़ी सी मैं यहाँ आपको बताऊंगा जिससे आपके लिए चीजें और थोड़ा आसान क्या हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो ऐसे ही लगातार मैं वीडियोस लेते आओ कि आपकी जो चीजें आसान हो जाए, ठीक है, इजी हो जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जितना अपना बरसात हो सके प्यार का वो बरसा देना। अपने दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि मैं ऐसी आपके लिए चीजें क्या लेकर आ सकूं। अब सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं कैलकुलेट द फॉलोइंग की। जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है, क्या बोला गया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, इसकी जो पीडीएफ होगी हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल वाला जो एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। अब हमें यह बोला गया जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना अंडर वैल्यूड है, 10% के अंडर वैल्यूड है, ठीक है। जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी 30,000 है, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूं, देखो क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो आपको दो तरह का क्वेश्चन आएगा। एक सबसे पहला जो हम लोग सॉल्व करने हैं अंडर वैल्यूएशन वाला, और जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपको हो सकता है वो ओवर वैल्यूएशन वाला पूछा जा सकता है, ठीक है, जहां आपको बोला जाएगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10% या 20% जो भी दिया रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं अंडर वैल्यूएशन आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ओवर वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो लिखना है। आप लिख सकते हो जैसे गिवन लिखना रहेगा, जैसे गिवन लिखा, कितना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है वो लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ₹30,000। ये बस मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं, बाद में आप गिवन खुद लिख सकते हो। फिर अंडर वैल्यू कितना किया गया है, अंडर वैल्यूएशन जो किया गया है वो 10% किया गया है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना रहता है, बहुत इजी है, कुछ आपको करना नहीं है। देखो यहाँ पे बता रहा हूं, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 30,000 है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसको डिवाइड किससे करना है, अब देखो अंडर वैल्यूएशन बोला है तो हम 100 में से क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 90 बचता है। अगर यही ओवर वैल्यूएशन बोल रहा होता तो हम क्या कर देते, प्लस कर लेते, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला अंडर वैल्यूएशन, इसलिए हम लोग माइनस कर देंगे। अब माइनस करने का तब हम आंसर निकालेंगे। जब आंसर निकालते हैं तो हमें यहाँ पे देखो 30,000 इंटू 100, ठीक है। अब 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं चेक करूं तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें ये देखने मिलता है कि ये 3 और 9 एक टेबल में आता है, और ये 1 सा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 सा हो जाएगा, तो 30 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये कितना है, 10,000 है, 2 जीरो और बढ़ा दो, बढ़ा दिया। फिर इसको क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। जब 30 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो यहाँ पे कट कर देंगे। यहाँ पे मैं अपना रफ वर्क कर लेता हूँ, इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो इसी तरीके से आपको जाना है। 3 लिखा, कितना जीरो, 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 लूंगा। 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, तो क्या आता है, 3 3 9 आता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूं। अगेन 10 आता है, नहीं, 3 3 9 ही आता है, तो 9 मैंने यहाँ पे ले लिया। अगेन कितना बचा, 1 बचा, तो एक 0 और मैंने यहाँ पे ले लिया। अगेन चीज क्या होगी, 3 3 10 9 होता है, तो यहाँ पे कितना बचा, अगेन 1 बचा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। अब मैंने किया, अब ये कितना हो गया, ये 1 बचा। अगेन मैंने एक 0 ले लिया, तो कितना बचा, 10
फिर वापस 3 3 सा क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे अगेन कितना बचा 1 बचा। तो ये देखो तो कितना 0 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने 3 3 ले लिया तो यहाँ पे कितना हो गया ये वापस से 9 हो गया। ठीक है वापस से 1 बचा। अब यहाँ पे मैंने 0 लिया तो यहाँ पे मैं डेसिमल कर दूंगा। तो अगेन मैं यहाँ पे जब करूंगा तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड किया तो अगेन क्या होने वाला है सेम आने वाला है। तो चीजें सेम चलने वाली है। तो ये क्या हो गया हमारा हमारा आंसर कितना हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा हमारा आंसर आएगा 3 3 3 कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद 3 3 लिखोगे तो भी चलेगा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 33,333 रुपीज हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक की हमारी वैल्यू आती है। तो ये हमारा है आंसर है। ठीक है देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज ₹33,333। समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से चीज आपको करनी है। फिर आगे क्या बोला गया कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है फर्नीचर पे बोला गया सब समझा। तो यहाँ पे हम लोग इसको चलो सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज मैं ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब ए वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें जो है फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 2,20,000 है उस पर एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज्यादा इजी ऑलरेडी हमने हमारे लोअर क्लासेस में भी किया तो कुछ नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट कितना है 2,20,000 है। ठीक है कितना 12.5% करना है अपॉन 100 कर देंगे। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे देखो 2 0 इधर है 2 0 इसमें से कट कर देंगे। अब इसमें से कट किया तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलो लाइक 20 ये हो गया। फिर इनटू हम लोग क्या करेंगे 125 कर देते पॉइंट बाद में देखते 5 0 0 5 0 0 5 2 10। ठीक है 5 2 10 प्लस 1 11 हो गया। फिर यहाँ पे 2 0 0 2 0 0 2 2 4 हो गया 2 2 4 हो गया। समझ में आ गया। फिर 1 0 0 1 0 0 ठीक है 1 2 2 और यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं जो x लिख रहा हूँ इसका मतलब भी 0 ही होता है। ठीक है ये बेसिक्स वाली चीज है। अब इनको सबको हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। जब इन सभी चीजों को हम लोग ऐड ऑन करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है देखो यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे 0 हो गया 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। फिर उसके बाद 4 + 1 5 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ये हो गया। तो हमारा क्या आ रहा है हमारा आंसर 275 और 000 आ रहा है। अब यहाँ पे 12.5 पॉइंट कितने नंबर के बाद है एक नंबर के बाद है। तो यहाँ पे भी हम एक नंबर के बाद लिख देंगे पॉइंट डाल देंगे। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आ गया 27,500। अगर आप 0.0 लिखना चाहते हो तो भी चलेगा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलने वाली है। ठीक है तो हमारा पहला डेप्रिसिएशन ये आ गया कितना आ गया 27,500 आ गया। यह चीज क्लियर हो गया। अब आप देखोगे मैं आपको एक एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको मैं चीजें लेके जा रहा हूं कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ये भी चीजें मैं आपको खुद करके बता रहा हूं। ठीक है जिससे कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है अब चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है कैलकुलेट 12.5 डेप्रिसिएशन पर एनम डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। कितना 10,000 रुपए है। ठीक है 6 महीने यूज किया पूरे साल यूज किया नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं फ्रेम में ले लेता हूं शायद आपको दिख रहा नहीं होगा। अभी शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है चलो तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूं। अब बी लिखा तो कितना आगे लिखेंगे। सबसे पहली चीज फर्नीचर की वैल्यू कितनी 10,000 है तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। डेप्रिसिएशन कितना करना है 12.5% ऑलरेडी हमें बोला है तो 12.5% अपॉन 100 कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कितना पूरे साल के लिए करना है नहीं 6 महीने के लिए करना है। पूरे साल के लिए करना होता तो हम बस यही तक करते और उसके आगे कुछ नहीं करते। जब कभी भी बोला है हमें कि 3 महीने के लिए करना है या फिर 6 महीने के लिए करना है तो इसके आगे आपको एक और स्टेप आगे करना पड़ेगा। क्या देखो क्या हो गया भाई इसको चलो आगे सॉल्व करते हैं। हैंग हो गया था। ठीक है अब 12 अब इसको क्या करें इनटू। अब सबसे पहली चीज कितने महीने बोला है 6 महीने बोला तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। साल में महीने कितने होते हैं 12 होते हैं तो यहाँ पे हम लोग 12 लिखे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सर 3 महीने के लिए बोला था तो कुछ नहीं करते यहाँ पे 6 हटा के हम क्या कर देते 3 कर देते। 4 महीने के लिए बोला था तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते। 5 महीने के लिए बोला तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देते।
समझ में आ गई चीजें क्या होती है। तो यहाँ पे हमें 6 के लिए बोला, इसलिए हम लोग 6 करेंगे। अब थोड़ा सा इजी कर देते हैं। 6 और 12 एक टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा क्या होता है 12 होता है। ये हमारे लिए इजी हो गया। यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 2 0, इसको हम लोग कर देंगे। समझ में आ गया। अब एक और करते हैं। अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसका आंसर 1250 आना चाहिए, लेकिन आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। चलो यहाँ पे कर देता हूँ। क्या दिया है 100 दिया हुआ है, इंटू 125 क्या हुआ है, ठीक है। जिसको आता रहेगा 5 0 0 5 0 0, फिर 5 1 5 हो गया, फिर इंटू करो 2 0 0 2 0 0 2 1 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 0 0 1 0 0 1 1 1 हो गया, प्लस कर देंगे। देखो आंसर यही आएगा 12500। ठीक है, इधर डेसिमल है तो एक डेसिमल मार दिया तो आंसर क्या आ गया 1250 आ गया। सेम चीज है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1250 आ गया। अब इसको क्या करना है, अब ये देखो ये कट हो गया, ये 1 जाए इंटू 1 करूंगा तो 1250 ही आने वाला है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। अब डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करता हूं तो यहाँ पे ध्यान दो, मेरा कैलकुलेशन देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1250 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, कभी आता है 6 आता है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, यहाँ पे 12 लिख दिया, इसका काम तो फिनिश हो गया। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 4 आता है, 2 2 4 हो गया, 1 बचा, तो यहाँ पे देखो 0 आ गया। अब ये क्या हो गया 10 हो गया। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, कभी आता है 5 आता है, तो यहाँ पे 10 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 625 आ गया। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या है 625 हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो हमारे डिप्रिसिएशन का आंसर क्या होगा 625 हो गया और पहले वाले का 27,500 हो गया। तो हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आगे बात करते हैं, क्या बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड। अब क्या किया है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 1 सितंबर 2019 अमाउंटेड रुपीज 1500। अब क्या बोला गया इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड कर दिया है, कितने के लिए पे कर दिया है, जो ईयर हमने अज्यूम किया था कभी एंड होता है सितंबर 2019 को एंड होता है, 1 सितंबर 2019 को एंड होता है। कितना पे किया 1500 पे किया। अब हमें बोला है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है और अज्यूम ये करना है कि जो ईयर होता है वो 1 सितंबर को एंड नहीं होता है, कभी होता है 31 मार्च को एंड होता है। अब जब 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है, हमने पे कब तक लिया 1 सितंबर तक लिया है, तो कुछ नहीं करने का कैलकुलेट करने का। मार्च खत्म हो गया 31, तो मार्च को नहीं कैलकुलेट करेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर लेंगे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 1 तारीख पहला दिन को, तो उसको नहीं लेना है। समझ में आ गया। हाँ 30 सितंबर बोला था तो सितंबर भी लेते, लेकिन 30 सितंबर बोला है क्या नहीं, महीने का पहला दिन ही बोला है तो उसको लेते नहीं है। समझ में आ गया। तो क्या हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, फिर सितंबर आता है। सेम चीज करना है। देखो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1500, कितना महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया हमने 5 महीने का पे कर दिया एक्स्ट्रा। महीने में दिन साल में कितने दिन महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 5 0 0 होता है, 5 0 0, 5 5 25, 2 यहाँ पे 5 1 5, ये हो गया 7500, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 12 करेंगे। अब डिवाइड बाय 12 यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ, 12 लिखा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। अब देखो जिसको 12 का टेबल भी नहीं आता होगा, ठीक है, जिसको अगर दिक्कत आ रही होगी तो वो कैसे करेगा, वो आपका कुछ इस तरीके से करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 12 है, तो 12 में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखो 12 के टेबल में 75 आता है क्या, 75 तो नहीं आता है, छोटा क्या आता है 6 72 आता है। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा, 72 लिख दूंगा, ठीक है, माइनस करूंगा 5 में से 75 में से 72 गया तो कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे मैं 0 ले लूंगा, ठीक है। 12 की टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता है, क्या आता है 24 आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे 30 में से अगर 24 गया तो कितना बचा 6 बचा। 12 की टेबल में क्या 60 आता है, हाँ आता है, कभी आता है 12 5 कितना होता है आपका, ये होता है 60 होता है। समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर 625 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ₹625 हमारा क्या है प्रीपेड अमाउंट है हमारे इंश्योरेंस का। समझ में आया। फिर उसके बाद चलो आगे करते हैं। अब आगे की बात करूं तो क्या बोला है,
ठीक है। फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। परचेज रुपीज 30,000, सेल्स 15,000 का है, कैरेज इनवर्ड 2400 का, ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, परचेसेस रिटर्न्स 1000 का और क्लोजिंग स्टॉक 36,000 का। तो कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। चलो फटाफट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे रफ बनाऊंगा, आप लोग एक्यूरेट बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, चलो ये हमने बना लिया। यहाँ पे लिखूंगा मैं पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको मैं रफ बना रहा हूं, आप लोग को अब हमें फॉर्मेट मालूम है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर फॉर्मेट हमें और क्या बोलता है, परचेजेस लिखने बोलता है, 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, यह समझ लेना, आर लिख रहा हूं तो। फिर क्या आता है यहाँ पे, बाय सेल्स आता है, ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है। चलो फटाफट भरेंगे और आंसर देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। और जब मैं आंसर की यहाँ पे बात करता हूं तो आंसर देखते हैं। चलो सबसे पहली चीज हमें क्या दिया है, परचेसेस दिया हुआ है। परचेसेस कितना, 30,000 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, सेल्स बोला गया। सेल्स कितना हमारा 15,000, तो मैं यहाँ पे अंदर इनर कॉलम में 15,000 लिख देता हूँ, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, बड़ा वैसे बात है, डेबिट साइड आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पे लिखो 2 कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कितना अमाउंट दिया कैरेज इनवर्ड का, 2400, ठीक है, 2400 लिख गया। फिर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 10,000 दिया है। इसको सॉरी माइनर कॉलम में लिख रहा हूं, 2400 कितना दिया हमें, 10,000 दिया, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हम लोग डायरेक्ट बाहर निकालेंगे, 10,000 ये भी लिख लिया। फिर परचेज रिटर्न दिया 1,000, परचेज रिटर्न 1,000 दिया, तो अभी इसका भी मैटर हो गया, तो इसको भी निकालेंगे। 30,000 में से 1,000 गया तो कितना हो गया, 29,000 हो गया। समझ में आ गया, तो ये भी चीज हमने कर ली। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक बोला है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम सभी को पता है कि कहां आता है, यहां पे आएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा 36,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सारी चीजों के यहाँ हो गई। अब यहाँ पे बाहर निकाल देता, जो भी अमाउंट अंदर है उसको बाहर निकाल देता, तो परचेज सेल्स रिटर्न कुछ आया नहीं, तो इसलिए 15,000 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें बाहर, हाँ सब बाहर हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब जब कैलकुलेशन हम करेंगे, देखो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमें चीजें समझेंगी। फटाफट से टोटल करते हैं। चलो जब टोटल कर रहे तो क्या देखने मिले, देखो यहाँ डेबिट साइड का टोटल क्या है, 10,000 प्लस 29,000 इज इक्वल टू 39,000। 39,000 में 2,000 मिला देते तो 41,400 आता है। इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 41,400 आ रहा है। सही बात है। अब इस साइड का टोटल करते हैं, 15,000 और 36,000। सबसे पहली चीज ऊपर ऊपर का अमाउंट मिला लेते हैं। क्या 10,000 और 30,000 कितना होता है, 40,000। 40,000 में 6,000 कट दो तो 46,000। 46,000 में हम लोग 5 ऐड कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है, 46 प्लस 5 आता होता है 51,000। तो अमाउंट कौन सा ज्यादा है, इसका 51,000 आता है। ज्यादा कौन है, भारी कौन है, भारी ये वाला साइड है। तो ये क्या करेगा, दोनों साइड कब्जा मारेगा। चलो इसको कब्जा करवा देते हैं। तो देखो जो भारी रहता है, मतलब जिसका वर्ड ज्यादा रहता है, वो क्या करता है, कब्जा मारता है। समझ में आ गया। अब कम कौन सा वाला साइड है, कम वाला साइड कौन सा है, कम वाला साइड अगर मैं बात करूं तो डेबिट वाला साइड है। सही बात है। जब कभी देखो सीधी सीधी बात, अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमें क्या देखने मिलता है, ये हमारा डेबिट साइड वाला हमारा खर्चे वाला साइड है। ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड वाला, मतलब हमारा कमाई और हमारा रेवेन्यू वाला साइड है। तो यहाँ पे क्या आई है, कमाई ज्यादा है
खर्चा क्या कम है? जब कभी भी आपकी कमाई ज्यादा हो और खर्चा कम हो तो आप फायदे में कि नुकसान है? तो बड़ा ऑब्वियस बात है, जब कमाई ज्यादा और खर्चे कम है तो आप फायदे में हो। तो यहाँ तो हमारा क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 51,000 में से 51,000 में से जब हम क्या कर रहे हैं, हम 41,400 के माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 0 0 ये हो जाएगा 10, एक लिया तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको एक दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये 4 बन गया। 4 में से 4 गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या? 9,600 हमारा प्रॉफिट है। तो 9,600 हमारा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमें आ गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और चीजें बखूबी आपको समझ रही होंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाली चीज भी आपको समझा दी और आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 9,600 आ गया। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹2 लाख on 1st October 2016 at the rate of 15% per annum. Calculate the interest on bank loan for the year 2019-20 assuming that the financial year end on 31st March every year. ठीक है, अब क्या बोला गया? अब ये बोला गया कि हमने क्या किया? लोन बोरो किया, वैसे ही करेंगे। ठीक है, 2 लाख लिखेंगे, लिख दिया। अब कितने रेट पे किया? 15% पे किया, तो 15/100 कर देंगे। अब यहां पे हमें क्या बोला? ये गया है कि हमने लोन कभी लिया था? 1 अक्टूबर को लिया था, और खत्म कभी हो रहा है? आपका 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो क्या ये लोन हमारे बिजनेस में जो हमने लिया था क्या पूरे साल के लिए लिया था? नहीं, अक्टूबर में लिया था। तो काउंट करेंगे कि जितने साल के लिए, जितने महीने के लिए लिया था उनका। ठीक है, अक्टूबर में लिया था तो उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कभी और खत्म हो रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है, तो बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 महीने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब सर अक्टूबर से क्यों लिया? क्योंकि 1 अक्टूबर लिखा होता, 31 अक्टूबर लिखा था तो मैं 31 अक्टूबर नहीं काउंट करता, मैं नवंबर से काउंट करता। लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर लिखा था इसलिए मैं अक्टूबर से काउंट करूंगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। तो इंटू 6/12 कर देंगे। ये दोनों एक टेबल में आते हैं। हाँ, 6 1 6, 6 2 12 हो गया। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है? 2000 इंटू 15, 2000 इंटू 15 करोगे तो 15 2 से कितना होता है? आपका 30 होता है। कितना 0? 3 0, तो 1 2 3 कर लेंगे। यहाँ पे हो गया। फिर डिवाइड बाय क्या करता हूं मैं? 2 कर देता हूं। जब डिवाइड बाय 2 करूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्या ये कैलकुलेट, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? हमारा जो इंटरेस्ट हो गया वो 15,000 क्या हो गया यहाँ पे। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें समझी होंगी। अब चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न, अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। तो मेरे कॉल आ रहा है, मैं पहले कॉल रिसीव कर लेता हूँ, फिर मैं आगे की चीज आपके लिए कंटिन्यू करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीजें समझने की कोशिश करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹50,000 फॉर 3 मंथ। अब यहाँ पे क्या बोले? ये वाला चीज तो आप लोग ही सॉल्व कर लोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। तो फटाफट से पहले वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर यहाँ पे देखना, मैं तो सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहली चीज अगेन बोला गया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहली चीज फर्नीचर का अमाउंट कितना है वो लिख लेंगे। 50,000 हमारा अमाउंट है। ठीक है, कितना परसेंट है? 10% है, इंटू 10/100 कर लेंगे। क्या बोला गया कि इतने महीने के लिए कैलकुलेट करना है? हाँ बोला गया 3 मंथ्स के लिए गया, तो इसलिए इंटू 3/12 हो गया। अब ये 3 और 12 एक टेबल में आते हैं? हाँ सर आते हैं। 3 1 3 होता है, 3 4 12 होता है। हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 0, इसको कट मारेंगे, ये 2 0, इसको कट मारेंगे। अब क्या 500 इंटू 10 करेंगे तो कितना होता है? 500 इंटू 10 करेंगे तो 1 0 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अब यहाँ पे इंटू 1 करूंगा तो वही 5,000 आएगा, इसलिए नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। अब 5,000 डिवाइड बाय 4, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 4 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता है, तो छोटा क्या आता है? 4 1 4 आता है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे तो 1। ठीक है, क्या 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? 2 8, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो ये 0 आ गया। क्या 4 के टेबल में 20 आता है? हाँ सर आता है। कभी आ जा 4 5 20 होता है, 0 बचा। इस 0 को नीचे भी लेता हूं तो 4 के टेबल में 0 आता है? नहीं आता है, तो 0 लिख देंगे। 4 0 0। समझ में आ गया? तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया ₹1250। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1250 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन का ये अमाउंट है। क्लियर है? फिर चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोला है?
12% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ₹80,000 फॉर 1 ईयर। ये अब भी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व कराया था। अगेन सेम उसी तरीके से करना है, फॉर्मूला वही है हमारा। कितना लोन लिया हमने? 80,000 का लोन लिया है। कितना टका ब्याज है? 12% ब्याज है। क्या कोई पर्टिकुलर मंथ बोला गया कि इतने मंथ का कैलकुलेट करना है? नहीं। अगर इतने मंथ का बोला होता है, जैसे हमने डेप्रिसिएशन में लिखा था वैसे लिखेंगे। देखो तरीका वही है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सेम तरीका है। हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं जो हमारा है, फिर क्या लिखते हैं? जो भी परसेंट बोला होगा वो डिवाइड बाय 100। अगर मंथ बोला रहेगा तो इंटू 3, 4, 5 जो भी मंथ बोला रहेगा वो डिवाइड बाय 12। समझा? कोई टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे 2020 कट, 200 कट। अब 800 इंटू 12 करेंगे। देखो यहाँ पे 800 है इंटू 12। अब यहाँ पे सर क्या बच्चे जैसा बता रहा इसलिए क्योंकि आपको चीजें आसान हो जाए। कुछ होंगे जिनको शायद मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम आता होगा, तो मैं वो ध्यान में। 2 0 0, 2 0 0, 2 8 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है। 1 0 0, 1 0 0, 1 8 कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो 0 0 6 और 8 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9,600 आ रहा है। तो हमारा आंसर रुपीस ये हो गया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है? 9,600 हमारा क्या इंटरेस्ट होने वाला है? सही आंसर है। चलो आगे बात करते हैं। क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹5,000 है। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो है स्टेशनरी का वो 5,000 है। परचेजेस जो है स्टेशनरी का वो 7,000 है। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल कितना है? 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 है। ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड? यहां पे हमें यह दिया है कि हमारे पास पहले का इतना पड़ा हुआ था, फिर साल के बीच में हमने इतना खरीदा और जिसका हमने अमाउंट भी पे कर दिया, और इतना अमाउंट और इतने का बिल पे करना बाकी है और इतना साल के आखिर में बचा हुआ है। तो कुछ नहीं करें। तो देखो सबसे पहली चीज, हमारे पास कितनी चीजें थी उन सभी को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमारा पहले का था। ठीक है। तब जब मैंने 4 रुपए की चॉकलेट खरीदी थी, फिर 2 रुपए का मैंने और परचेस किया, तो कितना हो गया? 2 रुपए का तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो उसी के तो परचेसेस भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। फिर मुझे पता चला 3 रुपया पे करना बाकी है, तो 4 रुपया पहले का ही चॉकलेट था, 2 रुपए का मैं और खरीद के लेगा तो 3 रुपया पे करना बाकी था, तो उसको भी क्या हम लोग प्लस कर देंगे? आउटस्टैंडिंग बिल। फिर मुझे पता चल रहा है कि साल के आखिर में इतना ही बचा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मुझे पता चलेगा ना मैंने एक्चुअली यूज कितना किया। समझा? तो ये तरीका होता है जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, आउटस्टैंडिंग बिल तीनों को प्लस करना, क्लोजिंग स्टॉक को क्या माइनस कर लेना है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया? 5,000 दिया है। क्लियर हो गया? परचेजेस कितना दिया है? 7,000 दिया है। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग बिल हमें कितना दिया गया है? हमें 12,000 दिया गया है। ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? हमें 1,000 दिया। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको सबको प्लस कर लेते हैं तो हमारे कैलकुलेशन और इजी बन जाएगा। ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अब प्लस करते हैं। देखो 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। 5 + 7 12 होता है। काउंट कर ले, नहीं आता है कोई होशियारी में जाना नहीं, इंग्लिश से काउंट कर लो। 5 + 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। 12 + 2 करेंगे तो क्या हो गया? 13 14। तो 4 यहां पे लिख दिया मैंने, 1 यहां पे कैरी कर दिया। 1 + 1 कितना हो गया? 24,000। अब क्या हो गया? हमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखूंगा मैं। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दी? हमें 12,000 दी गई है। ठीक है। 24 में से 12 माइनस करेंगे तो हम सभी को पता है कि जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? दो मिनट कैसे ये भाई को थोड़ा सा टेढ़ा होना ही है, इनको थोड़ा थोड़ा टेढ़ा ही होना ही है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 24 में से 12 माइनस करेंगे तो अगेन 12,000 ही आने वाला आंसर। ठीक है। तो हमारा आंसर, तो हमें पूरे साल में हमने कितना कंज्यूम किया? हमने 12,000 का क्या कंज्यूम यहाँ पे कर लिया है। क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे 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 गलत हो गया, गलत हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 1,000 दिया, सॉरी सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 1,000 दिया। इसलिए देखो क्वेश्चन रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का आंसर 1,000 दिया है, तो 24,001 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23,000 हो जाएगा। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्या है? तो पूरे साल में हमने कितना कंजम्पशन किया? 23,000 का हमने स्टेशनरी क्या यूज किया है।
हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, वरना देखो गलती होते होते बच गई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, सैलरी रुपीज 10,000, सैलरी रुपीज 10,000, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5,000, कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सीधी सीधी बात अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि कितना सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मेट बताता तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं, ये अमाउंट होता, और ये हमारा इनकम होता, और ये हमारा अमाउंट होता। सही बात है, फॉर्मेट हमारा यही होता है एनपीओ का, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये डेबिट साइड होता और ये क्रेडिट साइड होता है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि सैलरी 10,000 है, ठीक है, अब और ऊपर से 5,000 हमारा आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो कितना एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो हम सभी से जानते हैं आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। इस साल का जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 तक सैलरी दे दी, लेकिन 5,000 अभी तक मैंने दिया नहीं, लेकिन वो मेरा खर्चा है कि नहीं खर्चा है, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और बट ऑब्वियसली बात है क्या होगा, मेरे सैलरी के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि भले मैं अब भी नहीं पे कर रहा हूं, लेकिन आगे तो मुझे पे करना पड़ेगा। छोड़ देगा क्या सामने वाला, बिना सैलरी लिए मेरे पास काम करेगा, नहीं, मुझे आगे उसको पे करना ही पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 5,000 ऐड कर देंगे, तो सैलरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं टू सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट है, 10,000 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो गया, तो कितना अमाउंट बाहर आएगा, 15,000। तो हमारा आंसर क्या है, 50,000 क्या होगा, आपका डेबिट होगा। क्लियर हो गया, यह चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक और है हमारे पास, लाइब्रेरी बुक रुपीज डैश 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 लेस 10% डिप्रिसिएशन रुपीज 5,000 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 45,000। क्या किया गया, हमें बोला गया कि लाइब्रेरी की जो बुक है वो हमें बताई नहीं है, लेकिन डेप्रिशिएट कितना हुआ है, 10% हुआ है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेशन के बाद 5,000 आई, और प्रिंसिपल अमाउंट से हमने जब डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बचा कितना, 45,000 बचा। तो सीधा सीधा अगर कोई दिमाग वाला बंदा रहेगा तो इजी पता चल जाता है कि 50,000 अमाउंट है, लेकिन उसको शोकेस करेंगे या फिर नहीं कैलकुलेट करने आता है तो हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज क्या बोला है, डेप्रिशिएट का अमाउंट हमें बोला गया, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5,000। अब जब कभी भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना रहता तो हम ये करते थे, ठीक है, ये अपनाते थे, लेकिन इस बार उल्टा है तो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या है, इस बार हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है तो इंटू 100/10 करेंगे। क्लियर हो गया, चलो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 0 कट कर दिया, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। देखो 5,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको शोकेस करना है, तो हमारा आंसर आ गया 50,000 क्या है, हमारा अमाउंट है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर के आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग वन शॉट आपको करा दिया है। ये जो नोट्स होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे जो ऐप है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, वहां पे भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, दोनों को जाके ज्वाइन कर लो, नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वहां पे भी आपके लिए कई सारी चीजें क्या मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।